नमस्ते, द एम्प्रेस टैरोट हिंदी में आपका स्वागत है। मैं जो रीडिंग करती हूँ ये जनरल रीडिंग है। सो आपके साथ जो भी रेजोनेट करता है वो आप रखिए और दूसरी चीज़ों को आप छोड़ दें। ठीक, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे सो ज़रूर सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो ले आऊँ तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगी मेरी यूट्यूब फैमिली। और अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सो ये पिकअप पाइल रीडिंग होगा। 2 पाइल्स है, 1 और 2। जो भी आपको ज़्यादा इंट्रीग करेगा वो आप पाइल सेलेक्ट करें। पाइल सिलेक्शन मैं दे रही हूँ। मैं कार्ड शफलिंग कर रही थी कि इंट्रोडक्शन के टाइम पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। कार्ड्स मैंने आपके सामने ही शफल किए हैं। 1 बाय 1 हम देखते हैं कि क्या क्या आया है। अगर आपको ये बर्ड्स अट्रैक्ट कर रही हैं तो ये आपका पाइल 1 है। अगर आपको ये बेबी अट्रैक्ट कर रहा है तो ये है पाइल 2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल 1 से कि आने वाला फुल मून आपको क्या मैसेजेस देने वाला है। शो द वर्ल्ड रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप में जो क्षमता है वैसे आप बिहेव नहीं कर रहे। आप अपने फुल पोटेंशियल मतलब आप में जितनी काबिलियत है उसके हिसाब से आप काम नहीं कर रहे हो, भले वो आपके पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। पर्सनल लाइफ में मतलब अपने लव लाइफ या अपने फैमिली की तरफ रिलेशन या आपके फ्रेंड्स की तरफ। ठीक है, आप जितने अच्छे हो उतना आप मतलब लोगों के लिए कर नहीं पा रहे हो, सोसाइटी के लिए कर नहीं पा रहे हो, अपनी फैमिली के लिए नहीं कर पा रहे हो। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप जैसे हो वैसे दुनिया को दिखाओ। अगर आप सिंपैथेटिक हो, अगर आप इमोशनल हो, अगर आपको लोगों पे दया आती है तो वो दिखाओ। अगर आपको जानवरों के प्रति प्यार आता है तो वो दिखाओ। ये तो बात होगी पर्सनल लाइफ की। प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। आप जिस भी प्रोफेशन में हो आपको बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जितना आप बेस्ट कर सकते हैं करें, ताकि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपका ट्रू पोटेंशियल समझ पाए और इसके बाद आपको उतना एक्नॉलेजमेंट हो। ठीक है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो पाइल 1 यूनिवर्स आपको बोलना चाहता है कि आपको स्टबर्न नहीं होना है कोई भी सिचुएशन में। ठीक है, जैसी चीज़ें आती रहे आपके प्लेट पे वैसे आपको एडजस्ट करना है। किसी और के वजह से अपना मूड नहीं खराब कर लेना है। आप जिस जोन में हो एनर्जी के आपको उसी में रहना है। अगर आपको थोड़े से अपने जॉब के लिए या फिर अपने फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़े अपने लाइफस्टाइल में या फिर ट्रैवलिंग में या कुछ भी, सो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको बोलता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके वो एडजस्टमेंट्स करनी है। ठीक है, कम्युनिकेशन इज की। न्यू मून इन जेमिनी। सो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आपको जो भी फील होता है वो आप क्लियर कम्युनिकेट कीजिए। आजकल लोग इतने ज़्यादा फेक हैं कि उन लोगों को क्लियर कम्युनिकेशन समझ में ही नहीं आती। बट यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको क्लियर रहना है, क्योंकि सामने वाला जो भी पर्सन है वो आपको मिस इंटरप्ट करके टेक फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। सो आपको डेफिनेटली अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा रखना है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। सो आपको ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है और ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना है, दोनों में बैलेंस बना के रखना है। अगर समझो कोई आपको इमोशनली टैकल करके आपसे पैसे मतलब लेना चाहता है तो आप उनको दे, पर उसके पीछे का प्रैक्टिकल रीज़न समझ ले। वो आपको रिटर्न कैसे करेंगे वो ज़रूर सोच ले। ठीक है,
अगर आपको कोई आउट ऑफ वे जाके कोई चीज़ करने को कह रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करें, पर उसमें वो चीज़ करवाने के पीछे क्या सच्चाई है वो ज़रूर जाने। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हैं, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हैं एंड आप सिर्फ पूजा पूजा या फिर आप यूनिवर्स पे यकीन रखते हैं पर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर नहीं चलेगा। आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और तभी आपको यूनिवर्स ग्रांट करेंगे अपने तरफ से, जो भी उनको देना है वो आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। सो जो ज़ोडिएक साइंस आए हैं वो है एक्वेरियस, जेमिनी एंड पाइसेस, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट आए हैं, ठीक है। अब देखते हैं पाइल 2। पाइल 2 के लिए क्या आया है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो यूनिवर्स बोल रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको आने वाले फुल मून तक जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें प्रॉस्पेरिटी ज़रूर मिलेगी। या फिर आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ देख रहे हैं, या अपनी करियर ग्रोथ देख रहे हैं, या पर्सनल लाइफ में ग्रोथ देख रहे हैं, या लव लाइफ में ग्रोथ देख रहे हैं, जो आपने एक्सपेक्ट किया है, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, उसमें आपको प्रॉस्पेरिटी ज़रूर मिलेगी अगले फुल मून तक। यहाँ पे मैं ये रख देती हूँ। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। देखो यहाँ पे आप मतलब आप दुखी हैं कि आप जितने मेहनत कर रहे हैं आपको उसके हिसाब से रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप दुखी ना हो, आपके जो भी तकलीफ वाला जो टाइम था वो जा चुका है, अभी कोई और तकलीफ नहीं होगी। जो भी टफ साइकिल था वो अभी ख़त्म होने वाला है। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, ओ माई गॉड, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे आने वाले फुल मून तक। आपके बहुत ज़्यादा डिसीजंस इमोशनली गवर्न होंगे। तो मैं तो ऐसा बोलूँगी कि आपको सिर्फ इमोशनल बन के किसी भी चीज़ का डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ी प्रैक्टिकलिटी भी देखें, ठीक है। पाइल 2, वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। सो जो भी आपके अंदर फियर्स हैं किसी भी चीज़ को लूज आउट करने के, या फिर किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंट ना फील करने के लिए, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आप अपना ना कॉन्फिडेंस बिल्टअप कीजिए, ठीक है। ओवरनाइट नहीं होता है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में इश्यूज़ हैं या फिर लोगों के सामने अपने थॉट्स रखने के लिए इश्यूज़ हैं, तो आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको एकेडमिकली कुछ तकलीफ़ है तो आप उतना प्रैक्टिस कीजिए कि आप उतने कॉन्फिडेंट हो। अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं स्पेसिफिकली फिज़िकल चीज़, जैसे कि अगर आप डांस कर रहे हैं, या फिर आप जिमनास्ट हैं, या फिर आप कोई ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे फिज़िकल चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, तो उस पर आप काम करें, ठीक है। आपको डर डर के नहीं जीना है। जो मेन ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे पाइल 2 के लिए आए हैं वो है टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। ये आया है और मैं थोड़ा सा दोनों के लिए एंजेलिक मैसेजेस भी लेना चाहूँगी। पाइल 1 के लिए क्या है एंजेलिक मैसेजेस, और पाइल 2 के लिए क्या है। वैसे मैं नहीं लेने वाली थी, बट अब मुझे इंट्यूटिवली लगा कि मुझे लेने चाहिए, तो मैं डेफिनेटली लूँगी। ओके, ये पाइल 1 के लिए आया है 2 कार्ड्स। पाइल 2 के लिए प्लीज यूनिवर्स। पाइल 3 देखा, आपको ज़्यादा एंजेलिक गाइडेंस की ज़रूरत थी, इसलिए 3 कार्ड्स आए हैं। सो पाइल 1, मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। सो आपको किसी भी चीज़ पे ना इम्पल्सली रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको सोच विचार करके ही किसी भी सिचुएशन पे रिएक्ट करना है। ये यूनिवर्स का आपको मैसेज है। सेकेंड ड्रम,
ड्रीम एंड जर्नी। सो जो भी आप ड्रीम करेंगे उसके लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाइए, ठीक है। सिर्फ सपने देखने से सच नहीं होते हैं, उनको साकार करने के लिए ना आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। सो एक प्रैक्टिकलिटी वाला प्लान भी बनाइए। पाइल 1 ये आपके लिए था एंजेलिक गाइडेंस, ठीक है। अब देखते हैं एंजेलिक गाइडेंस क्या आया है पाइल 2 के लिए। पाइल 2 को तो एंजेलिक गाइडेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए मतलब जब मैं रीडिंग ख़त्म करने वाली थी तो मुझे ऐसे इंट्यूटिवली लगा कि मुझे गाइडेंस लेना चाहिए। शील्ड मेडियन, मेक प्लान एंड फोकस। सो आपको ना ऐसे हवे में प्लान नहीं बनाने हैं, आपको प्लान बनाने हैं एंड उन पे फोकस रखना है। आप थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप आप प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए। अगर आप वन स्ट्रेच में कोई भी चीज़ को अचीव नहीं कर पाते या आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, आप लगातार वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स बता रहा है कि आपको एक प्लान बनाना चाहिए, 7 दिन का ही सही, उसको फॉलो कीजिए, फिर अगले 7 दिन का, फिर अगले 7 दिन का, फिर अगले 7 दिन का, ठीक है। आपको प्रॉपर अच्छे से प्लानिंग करनी है और फोकस रखना है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। दूसरा मैसेज आया है स्टार एंसेस्टर्स, फॉलो योर वॉइस ऑफ योर सोल। सो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके अंतर आत्मा है ना, आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। दूसरों के फ्लो में आके या दूसरों से इन्फ्लुएंस होके आपको अपनी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। आपको अपने अंतर आत्मा की बात सुननी है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एयर गार्डियन, शिफ्ट योर प्रोस्पेक्टिव। अगर आप कोई भी एक चीज़ एक प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो सोच विचार कीजिए कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, मतलब इसका उल्टा प्रभाव क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या है मेरे पास, मतलब उसको दूसरे तरीके से देखिए। हर चीज़ को देखने के 2 पहलू रहते हैं, तो दोनों पहलुओं को आप कंसिडर कीजिए और उसके बाद ही आप किसी डिसीजन पे आइए, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल 1 एंड पाइल 2। अगर ये आपके साथ रेजोनेट की सो डू हिट अ लाइक बटन और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आपका पाइल कौन सा था, पाइल 1 या पाइल 2। और मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।